ज्येष्ठ जनों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बड़ों के पास। और भगवान ने तो बार बार कहा, भाई मेरे पास आओ, खाली हाथ मत आना। अच्छा नहीं लगा भक्तों को कि भगवान को कुछ चाहिए। भगवान ने तो बार बार कहा खाली हाथ नहीं आना चाहिए, जब आओ मेरे पास कुछ लेकर आना। अरे क्या लाना? तो भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तो मया भक्त्या प्रियच्छति। भाई गुरु के पास और भगवान के पास जाओ, खाली हाथ मत जाइए। तो लेके क्या जाए? पत्रम पुष्पम फलम तो मया भक्त्या प्रेच्छति। पत्र लेके जाओ। अब ये कौन सा पत्ता ले जाए? तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, धतूर पत्र, शमी पत्र। पत्र लेकर जाओ। पत्र भी चलेगा, पत्ते चले। तुलसी पत्र, विजया, शमी, धतूर, बिल्व पत्र। पत्रम पुष्पम, ज्यादा सामर्थ्य तो फूल ले आओ। स्कंद पुराण में आया है कि अगर गुरु किसी को फूल पत्ती की सेवा दे दे तो समझ लो वो सर्वाधिक प्रिय है। वो फूल पत्ती की सेवा देंगे नहीं किसी को, क्योंकि किसी को आता तो है नहीं फूल पत्तों का चयन करना, बड़ा कठिन है पत्रों का चयन करना, पुष्पों का चयन करना। स्कंद पुराण में ऐसा आता है। हमसे किसी ने पूछ लिया, हमारा आपने हमको फूल पत्ती की सेवा दे रखी है, ये क्या बात हुई? मैंने कहा हमें पता नहीं, भगवत आज्ञा हुई, आपको बता दी हमने। इस करते भगवान के प्रिय हैं आप, हमें तो याद भी नहीं। हमें रोज सवेरे उपासना में पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, शमी और दूर्वा। अब कौन जाए? हम प्रातःकाल निकलेंगे, परिचित नगर में तो भ्रमण नहीं करने देते लोग। क्या लेके जाएं गुरु के पास, भगवान के पास? पत्रम पुष्पम फलम। और ये न हो तो तोयम, जल ले जाओ। तो पूछा भगवान से कि जल ले जाएं? आप महादेव तो है नहीं, आप तो नारायण है, जल तो शंकर को चढ़ता है, आपको कौन सा जल चाहिए? तो भगवान ने कहा आंखों का गीलापन चाहिए। अरे बावरे, लोटा नहीं चाहिए, आंखों का गीलापन। लोग देख लेंगे हमारी आंखें भर आई हैं, तो उन्होंने कहा हृदय का गीलापन। इतनी अंदर से एक आर्द्रता हो कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। देखो मंदिर जाना बंद करो अगर उत्सुकता नहीं है मंदिर जाने की, उत्फुल्लता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, एंजाइटी हो, अरे मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। मुझे क्षमा करिए, किसी बड़े प्रसंग में और बड़ी पार्टी में जैसे सज धज के जाते हो, वैसे सवेरे मंदिर जाया करो। प्रातःकाल वो ज्वेलरी उस तरह की, वो फर्स्ट क्लास ब्रांडेड चीजें आपकी। अरे भगवान से मिलने जा रहे हो, पता तो लगे ठाकुर के पास जा रहे हैं। और सवेरे को टकरा जाए तो पूछो, वो पूछ ले भी जा कहाँ रहे हो? भाई भगवान के पास जा रहे हैं, उनको धन्यवाद देने जा रहे हैं, ये सब आपने दिया है। ये जो दुनिया भर के अड़ंगे हैं, गुची, कार्टियर, रोलेक्स, पैटेक, ये अड़ंगे क्या है? भगवान के पास गीलापन, जब आप उन्हें पहनेंगे, देखेंगे, आर्द्रता आएगी। ये सब ठाकुर ने दिया है, भगवान की कृपा। हमको दिया कितना तेने, एक आर्द्रता आएगी, ये गीलापन चाहिए ठाकुर को। और ये किया महाराजा मनु ने। शत्रुपा ने कि हम ऐसा तप करेंगे कि नारायण को ही प्रकट करेंगे। मैं ईश्वर को ही प्रकट करना चाहता हूं, अपने वीर में उसका विस्तार देखना चाहता हूं। 12 बरस तक वो तप करते रहे, पति और पत्नी। करें आहार शाक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये मानस में चौपाई आई है उनके तप के लिए। आजकल शाकाहार की बड़ी चर्चा है पूरे संसार में।
शाकाहार में भी एक और नई चीज आई है, वीगन। उसकी और भी चर्चा है। उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं लोग। अरे भैया, हमारे भगवान कृष्ण तो गाय का दूध पीकर ही कहां पहुंच गए। वो तो ग्वाला गोपाल, उस जैसा अजय पुरुष, पूर्ण पुरुष, सनातन। चलो किसी कारण से ऐसा है भी तो उसके पीछे विविध विकृतियां हैं। पूरे संसार में इस बात का हल्ला मचा है कि गाय केवल एक ही देश में रहती है और जगह नहीं। गाय के नाम पर अन्य पशु हैं, वो गाय भारत में रहती है और कहीं नहीं। ये पूरे संसार भर में हल्ला है। या एक देश ने हिम्मत की, ब्राजील ने, वो सारी भारत की गाय लेकर वहां पहुंच गए। अन्य नस्ल की गाय पर मृत्यु दंड है वहां पर, अन्य नस्ल की गाय पर। उरुग्वे में 24 घंटे में हैंग कर दिया जाता है आदमी। उरुग्वे नाम की छोटी सी कंट्री है। अगर भारत की गाय के इतर वहां को दूसरी गाय किसी के पास भी है, 24 आवर्स में हैंग कर देते हैं उसे। और मैं कहानी किस्सा नहीं सुना रहा, सत्य घटना है ये। तो जो वीगन की बात आई है, उसके पीछे भी कोई बात यही है कि उस दुग्ध ने, घृत ने, उन पदार्थों ने कई मानसिक विकृतियां पैदा की हैं। इसे लोगों को लगा कि नहीं, फिर हमको वीगन होना है, शाकाहार। तो ये वेजिटेरियन जो हैं लोग, शाकाहारी हैं, जानना चाहोगे क्या है? करैहार शाक फल कंदा। कंद, फल, शाक, ये 3 चीजें अलग अलग हैं। जब आप वेजिटेरियन होने की बात करते हैं तो ये 3 चीजें बिल्कुल अलग हैं। शाक, फल और कंद। कंद किसे कहेंगे? जो धरती के नीचे है। फल और शाक। फिर ये भी उन्होंने छोड़ दिए, कंद से आए वो शाक पर, फिर शाक भी छोड़ दिए तो फिर वो आए फलों पर, फिर फल भी छोड़ दिए तो पत्र से रहने लगे, फिर पत्र भी त्याग दिया उन्होंने, सूखे पत्तों पे रहने लगे। और एक पीपल के पत्ते में, सूखे पत्ते में, एक पीपल के सूखे पत्ते में लगभग 1 मिलियन ईयर्स के लिए तत्व छुपा होता है। 1 मिलियन माने 10 लाख साल तक के लिए पीपल का पत्ता मरता नहीं है। सूखा पत्ता, मैं गीले पत्ते की बात नहीं कर रहा, मैं तुलसी पत्र की बात करूं तो मिलियंस ईयर्स उसके द्रव्य, उसके रसायन बनी रहती है। विज्ञान कह रहा है इस बात को। तो सूखे, पहले तो कंद छोड़े, फिर शाक पर आए, फिर फल छोड़कर पत्र, पत्र से भी सूखे पत्र, और फिर वो जल के आधार पर रहने लगे, जल से भी फिर वायु के आधार पर रहने लगे, और वायु का भी आधार त्याग कर वो आत्म तत्व में लीन हो गए, और फिर नारायण प्रकट हुए। इतने नैसर्गिक हो गए, इतने प्राकृतिक हो गए, पवन के साथ एकीकृत हो गए, धरा, अंबर, अग्नि, जल, वायु के साथ, आत्म तत्व के साथ भगवान प्रकट हुए। उर अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। उसे अपनी संतान बनाना है, हठ हो गई, एक प्रकार की जिद बन गई। उस व्यक्ति की हठ बन गई जो पूरी धरती का शासक था, स्वामी था। उसने कहा उत्तम कोटि की संतान नहीं पैदा कर सका, एक बार एक उत्तम कोटि की संतान पैदा हो, ये हठ है मेरी। पति पत्नी हठ करने लगे। तो जैसे मैंने कहा, कंद छोड़े, फल पर आए, फल छोड़े, पत्र पर, पत्र छोड़े, सूखे पत्र, जल, वायु और आत्म तत्व के साथ भगवान प्रकट हो गए थे। क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा आपको पता है, आपका पिता बनना चाहता हूं, मेरे पुत्र बनकर आओ।
यद्यपि वो काम शून्य हो गई थी, शत्रुपकाम शून्य हो गई थी, उनमें कोई अभिलाषा नहीं रही। तप के बाद उनमें कोई आग्रह नहीं रहा। और तप में आग्रह है, तप में कोई हठ है, तो फिर हठ बहुत देर के बाद पूरी होती है। शत्रुपा की हठ चली गई थी, शत्रुपा में कोई आग्रह नहीं था। तप ईश्वर के विधान को समर्पित करता है, अब वैसे ही हो जाते हैं। तप उसके विधान को साचा मानता है। इसलिए इसमें पति पत्नी में एक बात हुई कि पत्नी सहज हो गई, शांत, अकाम हो गई। पति में इच्छा रही कि मुझे पुत्र मिले। भगवान ने आदेश दिया, दशरथ बनोगे तो पुत्र मिलेगा, जाओ। जब दशरथ बनोगे, ये कौशल्या बनकर आएंगी, मैं आंगन में आऊंगा। तो दशरथ थे ये मन